सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिक्षा फॉर नौकरी। दिस इज़ अभिषेक त्यागी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे कोर्स 522 के लिए। देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसको हम हिंदी में कॉल करते हैं समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोर्स 522 के लिए। यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपसे रेज किया जा सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आपके पास रह सकता है, आ सकता है। डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन, आप समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं, या फिर समावेशी शिक्षा को आप किस तरीके से अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे। एज ए टीचर, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट इंक्लूसिव एजुकेशन इन योर क्लासरूम। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के महत्व बताइए, या समावेशी शिक्षा का इम्पोर्टेंस बताइए। तो उससे पहले हमें इन सब क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हमें ये समझना होगा कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा समझने के लिए आपको दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो समझनी ज़रूरी हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा और दूसरा जो टर्म है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन या फिर एकीकृत शिक्षा व्यवस्था। ये दोनों ही बहुत ही मिली जुली टर्म है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो वो सोचते हैं समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा दोनों एक ही हैं। स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन में। लेट्स सी, पहला जो टर्म हमारा आएगा समावेशी शिक्षा को जो डिफाइन करेगा, उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकीकरण, और इसको दूसरे नाम से ऐसे भी जाना जा सकता है इंटीग्रेशन एजुकेशन, एकीकरण शिक्षा व्यवस्था। तो एकीकरण को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्या एकीकरण बोलता है, और फिर हम डिफरेंस समझेंगे समावेशी शिक्षा में। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में आता है तो उसके बाद आप समावेशी शिक्षा को अच्छे से लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स अपने डिसेबिलिटीज़ के कारण, डिसेबिलिटीज़ मतलब विकलांगता जिसे हम कहते हैं, डिसेबिलिटीज़ के कारण जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल्स लेवल पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको अगर फिट किया जाता है किस चीज़ के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो जो प्रोसेस है वो आपकी कहलाती है एकीकरण। अब आप बोलेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट पहले आप एकीकरण समझिए कि ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड हैं और वो ऐसे स्कूल्स में अपने आप को फिट कर रहे हैं पढ़ने के लिए जो नॉन डिसेबल्ड यानी कि जो विदाउट डिसेबल्ड स्टूडेंट का स्कूल है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें डिसेबल्ड स्टूडेंट को, विकलांग बच्चों को जनरल यानी कि सामान्य बच्चों के साथ मिलाया जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है हमारी एकीकरण। अब इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में क्लासरूम और स्कूल प्रिपेयर्ड नहीं होता, यानी कि तैयार नहीं होता बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसी आवश्यकताएं और रिक्वायरमेंट उनकी कम हैं जिससे कि वो विशेष छात्रों को, डिसेबल स्टूडेंट को विशेष स्टूडेंट भी बोलते हैं, स्पेशल स्टूडेंट भी बोलते हैं, कि उनको एडजस्ट कर सके, उनको पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके के मटेरियल प्रोवाइड कर सके। उनके पास जो जनरल स्कूल हैं ऐसी अधिगम क्षमताएं नहीं हैं जो डिसेबल स्टूडेंट यानी कि विकलांग बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन फिर भी जो बच्चा है वो स्कूल में पढ़ रहा है अपने लेवल पर, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को एडजस्ट कर रहा है एक जनरल स्कूल में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एकीकरण, और जिसको इंग्लिश में कॉल करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन का टर्म। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंक्लूजन, और इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे समावेश या फिर समावेशी शिक्षा। अगर यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन हो तो प्रॉपर वर्ड है आपका इंक्लूजन, जिसको हम बोलते हैं समावेश। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, समावेश जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू स्कूलों को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हर एक तरीके का बच्चा आकर एजुकेशन ले सके, चाहे वो जनरल स्टूडेंट हो, चाहे वो स्पेशल स्टूडेंट हो, चाहे वो डिसेबल स्टूडेंट हो। किसी भी तरीके का बच्चा जो है वो स्कूल्स में जाकर एक अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। इस कंडीशन में जो जनरल स्टूडेंट है उसके साथ डिसेबल स्टूडेंट भी पढ़ेंगे, बिना किसी भेदभाव के पढ़ेंगे, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो प्रोवाइड करता है एक अच्छे टीचर्स
जिनके पास नॉलेज है कि जो जनरल स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं, और जो स्पेशल स्टूडेंट हैं यानी कि जो डिसेबल स्टूडेंट हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको भी पढ़ा सकते हैं। उनके लिए अलग से उन्होंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स तैयार किए हुए हैं, जिसके बेसिस पर वो विकलांग बच्चों की देख रेख कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के तरीका उनको आता है। तो इस तरीके का स्कूल जहाँ पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, साथ ही साथ ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है जो जनरल कैटेगरी के हैं, यानी कि जिनको विकलांगता नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट को भी उसमें एडजस्ट किया जाता है जो पॉवर्टी के आधार पर, जाति के आधार पर स्कूल से पढ़ाई से बाहर होने की कगार पर हैं। ये इसका मेन फोकस है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको हम बोलेंगे ये ब्रॉडर टर्म है, जिसमें डिसेबल स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट और ऐसे स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन में ऐसा है कि बच्चों को अपने आप डाला जा रहा है, मतलब बच्चे अपने आप सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ गवर्नमेंट प्रोविज़न कर रही है कि स्कूल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, कैरिकुलम तैयार यानी कि पूरा सिलेबस तैयार कर रही है उन बच्चों के लिए, और प्रॉपर टेक्निक्स प्रोवाइड कर रही है स्कूल्स के अंदर, जिससे कि उनके एजुकेशन प्रोग्राम पर ध्यान दिया जा सके। तो ये पूरी प्रोसेस है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की। नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन से ऐसे कारक हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन पर प्रभाव डालते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ऐसे कारकों का उल्लेख कीजिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित करते हैं। तो पहला हमारा कारक है डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर्स, शिक्षार्थियों के बीच विविधता। अब देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा उसमें हमें विविध प्रकार के छात्र मिलेंगे जो अलग अलग कैटेगरी के होंगे, तो उनको संभालना, एक ही समय में उनको संभालना, उनको एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना, ये थोड़ा एक टफ काम है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्न छात्रों को शिक्षा की व्यवस्था एक ही स्कूल में प्रोवाइड की जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक रहेगा, डाइवर्सिटी अमंग द लर्नर्स। सेकंड है प्रिपेयर्डनेस ऑफ द टीचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षकों की तैयारी। अब भाई हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम है या इंक्लूसिव एजुकेशन हम क्लास ले रहे हैं, तो उसमें हमारे जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और कैसे उनको अलग अलग विविधताएं होने के बावजूद उन्हें एक ही क्लास में टैकल करना है, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसे अध्यापक नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोविज़न है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके, इम्प्लीमेंट कर सके। तो प्रिपेयर्डनेस यानी कि शिक्षकों की तैयारी दूसरा कारक रहा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संरचना किस प्रकार की है, क्योंकि जो हमारे पास विकलांग बच्चे हैं, अगर उनके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं हुआ, अरे क्लासरूम का अरेंजमेंट सही नहीं हुआ, सीढ़ियाँ नहीं है अगर क्लास में उनके लिए, व्हील चेयर्स नहीं है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले स्कूल्स में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि उनका स्ट्रक्चर जो ढांचा है इस प्रकार से बनाया जाए कि वो सामान्य बच्चों का भी ध्यान रखें, और जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, विकलांग बच्चे हैं, तो उनके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो यह एक थर्ड कारक हो गया, थर्ड फैक्टर हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता। भाई ये और भी इम्पॉर्टेंट हो गया कि अगर हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन है तो उसमें हमारे पास प्रॉपर संसाधन होने चाहिए, जिससे कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। क्योंकि डिसेबल चाइल्ड, कोई सुनने में किसी को परेशानी हो सकती है, किसी को देखने में परेशानी हो सकती है, तो ऐसी प्रोसेस में अधिगम बहुत ही टफ हो जाएगा, लर्निंग प्रोसेस बहुत ही टफ हो जाएगी। अगर हमारे पास अच्छे साधन नहीं होंगे पढ़ाने के लिए, तो टीचर अपनी इंक्लूसिव यानी कि समावेशी शिक्षा को अच्छे से नहीं चला पाएगा। तो ये संसाधनों की उपलब्धता एक और कारक हो गया है। अब नेक्स्ट और लास्ट हम देख लेते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मूल्यांकन तंत्र या मूल्यांकन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन लास्ट में जब हमने बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में जब लास्ट में हम टैकल करेंगे, तो हमें देखना है कि किस तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाए। अब ऐसे इन समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों का मूल्यांकन एक तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं,
इसलिए हमें अपनी मूल्यांकन को बदलने की ज़रूरत है। अगर एक बच्चा, फॉर एग्जांपल, अगर इसका एक अच्छा एग्जांपल लें, अगर एक बच्चा लिखने में अच्छा नहीं है और आप उसको एक रिटन माध्यम से यानी कि लिखित परीक्षा के माध्यम से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो बच्चा तो पास ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि स्टूडेंट्स हमारा कौन से फील्ड में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जिस भी फील्ड में बेहतर परफॉर्म कर रहा है उसी फील्ड में हम उसका एग्जामिनेशन लें, उसका मूल्यांकन करें। तो ये हमें ज़रूरत है कि जो हमारी ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम चला आ रहा है, लिखित परीक्षा चली आ रही है, उस पर ना गौर करते हुए हम बच्चे की एक्टिविटी ओरिएंटेड इवैल्यूएशन सिस्टम हमारा होना चाहिए। अगर हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन में हम डील कर रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत ही फोर्स कर रही है अपने एजुकेशनल सिस्टम में प्रोवाइड करने के लिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कुछ कारक थे जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रभावित कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो के लिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।